हेलो फ्रेंड्स, अभी आपकी जो टॉपिक चल रहा था आपका चल रहा था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। आज स्टूडेंट हम लोग उसी टॉपिक पे बात करेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होगा। अभी तक हम लोगों ने डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना सीखा था, अब भी डिवीजन मेथड से निकालेंगे, लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो डेसिमल नंबर से होंगे या डेसिमल नंबर में उसका आंसर आ रहा होगा। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 6E, क्लास 8 का टॉपिक है आज एक्सरसाइज 6E। पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग नंबर। क्वेश्चन में पहला कह रहा है रूट 117 मल्टीप्लाई रूट 1573। सबसे पहले क्या किया हमने, रूट में लिखा 117 मल्टीप्लाई 1573, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो आएगा 1,84,041। इसका निकाला हमने डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट। पीछे से हम लोग बेटा पेयर बनाएंगे, 41 40 18 पेयर बने, 18 बचा। हमें ऐसा स्क्वायर रूट लेना है जो 18 से मोर देन ना हो, तो 4 4 जा 16 लिया, 4 यहाँ 4 यहाँ 4 यहाँ 16, 8 में 6 गया, 2 बचा बेटा। अगला जो डिजिट उतारेंगे वो 40 उतारेंगे, 4 4 कितने हुआ बेटा 8 हुआ। अब हमने लिया 2 का मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, 2 8 जा 60, 164, 240 में से 164 घटाएंगे तो आएगा 76। और अगला डिजिट उतारेंगे हम लोग, अगला जो पेयर है वो 48 उतारेंगे, इनको जोड़ेंगे 82 और 2 ऐड किए तो 84 हुआ। हमने लिया 9 9 जा 81, 9 849 मल्टीप्लाई 9 करेंगे 7641 आएगा, जो पूर्णतः क्या डिवीजन हो जाता है, यानी कि 1,84,041 का जो स्क्वायर रूट आया वो 429। ये था पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे, कह रहा है रूट 5.29 मल्टीप्लाई रूट 13.69 यानी कि 13.69। सबसे पहले हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने प्राप्त होगा स्क्वायर 72.4201। इसका निकालेंगे हम डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट। निकाले स्क्वायर रूट, पीछे से पेयर बनाएंगे बेटा हम लोग। यहाँ बच्चा क्या 72, हमें ऐसा नंबर लेना जो 72 से मोर देन ना हो। 8 8 जा 64 क्यों, 9 9 जा 81 क्या होता है बेटा मोर देन हो जाता है। 12 में से 4 गया 8 बचा, अगला डिजिट 42 हो गया, इनको जोड़ा 8 और 8 कितना हो गया 16। अगला डिजिट क्या, अगला नंबर जो हमने लिया वो लिया 5, यानी कि 165 मल्टीप्लाई बाई 5 करेंगे तो 825 आया। सब्ट्रैक्ट करेंगे आएगा 17, अगला जो पेयर उतारेंगे वो 0 1 उतारेंगे, इनको ऐड करेंगे 165 और 5 ऐड के 170 हुआ। हमने लिया कितना 1 का मल्टीप्लाई किया तो 1701 यानी कि 1701 आया, यानी कि इसका डेसिमल लगाना था। यहाँ कितने डिजिट पर था 4 डिजिट पर डेसिमल था। अगर हम उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, जब कोई भी नंबर 4 डिजिट का है यानी 4 गए 4 जीरो दी, स्क्वायर रूट में कितने आ जाएंगी 2, क्रम से 4 हैं तो 2 क्रम से होता है बेटा, तो हमने 2 डिजिट पर डेसिमल लगा दिया, यानी कि कितना आ गया 8.51। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड कंप्लीट हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। फाइंड द स्क्वायर रूट 289/361। इसका निकालना है बेटा, आप चाहे डिवीजन मेथड से निकाल लीजिए या आपको पता होगा कि 289 का अगर स्क्वायर रूट निकालते हैं, क्योंकि 289 70 मल्टीप्लाई 17 का होता है, 361 होता है 90 मल्टीप्लाई 19, इन दोनों में से एक एक लिया 17/19 आ जाएगा इसका आंसर, यानी कि 289/361 का जो आंसर आएगा वो 17/19। ये था क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट कंप्लीट हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। 961/1369, इसके हम लोग फैक्टर करेंगे, स्क्वायर रूट से निकाल लीजिए या डिवीजन मेथड से निकाल लीजिए या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल लीजिए, आपका आएगा 31 मल्टीप्लाई 31, 37 मल्टीप्लाई 37, क्योंकि ये ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर होता है और प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट प्राइम ही आता है। निकालेंगे इसमें 31/37, ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट। क्लियर स्टूडेंट, चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। एबिल्यूट द फॉलोइंग, कह रहा 1 कंप्लीट 49/576, इससे इसका मल्टीप्लाई कराएंगे और 49 ऐड करेंगे 625 आया, अपॉन में 576।
हम जानते हैं 500 जो 76 होता है वो 24 का स्क्वायर रूट होता है, 625 होता है वो 25 का होता है। हमने लिख लिया 25/25, 25 मल्टीप्लाई 25 अपॉन 24 मल्टीप्लाई 24। इसमें से एक पेयर लिया 25/24, वह हमने क्या किया, इसको मेड में बदला, 24 बन जाए 24 बन जाए 25, यानी कि 1 कंप्लीट 1/24। ये तक क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था बेटा, थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या रहा है सेकंड क्वेश्चन, 332 कंप्लीट 61/169। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर है उसमें 61 को ऐड करेंगे तो आएगा 561/169। इसका हमने फैक्टर निकाला बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। पेयर बनाएंगे, 5 बचता है, 2 2 जा 4, 2 लिखा 2 यहाँ लिखा, 5 में से 4 गया 1, अगला डिजिट 61 उतारा, पेयर उतारा, इनको ऐड किया 4 आया, 3 लिया, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 129 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 11 में से 9 गया, 2 बचा, 5 में 2 गया 3, अगला डिजिट उतारेंगे 60, अगला पेयर जो है वो 69 उतारेंगे, इनको ऐड करेंगे 46 हो जाएगा, 7 ले लिया, 7 7 जा 49, 7 6 जा 42, 42 4 46 हो गया, 7 6 7 4 जा 28, 28 में जोड़ा तो 32 आ गया, यानी कि इसका जो स्क्वायर रूट प्राप्त हुआ वो 237 प्राप्त हुआ। अब निकाले 169 का, तो हमने इसका पेयर बनाया 69 आया, 1 बचा यानी 1 लिया, 1 बन जा 1 घटा सब्ट्रैक्ट किया, कितना होता है बेटा 0। अगला पेयर होता है 69 का, 1 और 1 कितना होता है 2, 3 लिया, 23 3 69 होता है, यानी इसका जो स्क्वायर रूट प्राप्त हुआ वो 13 प्राप्त हुआ। इसको हमने क्या किया, कम से लिखा 237 मल्टीप्लाई 237 अपॉन 13 मल्टीप्लाई 37, एक एक पे लिया 237 अपॉन 13, यानी इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 18 कंप्लीट 3/13 आंसर आएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। कह रहा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर। सबसे पहले इसको हम हटाएंगे, कितने जीरो बढ़ेंगे बेटा 100, यानी कि हमारे पास सवाल बन गया 961/100। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना, चाहे आप प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल लीजिए, चाहे आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल लीजिए, आपको जिससे सूटेबल लगे। हम निकालते हैं इसका पीछे से पेयर बनाया 3 3 3 3 3 9 हुआ, 61 बचा, या 9 यहाँ तो 3 3 कितना हो जाएगा बेटा 6 हो जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी कि 61 आ जाएगा। कितना इसका जो पेयर प्राप्त हुआ 961/100, इसका प्राप्त हुआ 31/, इसी प्रकार 100 का निकालेंगे तो आएगा 10 मल्टीप्लाई 10, इसमें से एक एक पेयर लिया 31/10 इक्वल टू 3.1। ये था क्वेश्चन नंबर 4 का ए। चलते हैं 4 की बी की ओर। 4 का बी क्या कहता है, कह रहा है 15.21 पॉइंट हटाया 100 हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका फैक्टर निकालेंगे 1521। पीछे से पेयर बना, कितना हो गया 15 हो गया, 4 4 जा 16 ज़्यादा होता है, 3 3 जा 9 हो जाएगा बेटा। सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा 6 2 1, 6 हो गया। अब यहाँ लेंगे 9 ले लेंगे, 9 9 जा 81, 8 कैरी, 9 6 जा 54 54 8 55 56 57 58 59 60 61 62, यानी इसका कितना आ गया 39। लिखेंगे बेटा 1521/100 इक्वल टू 39 मल्टीप्लाई बाई 39/10 मल्टीप्लाई 10। इन दोनों में से एक एक नंबर लेंगे, 39/10 इक्वल टू 3.9। ये था हमारा
फोर्थ का सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखते हैं स्टूडेंट क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है, इसका सॉल्व करेंगे इसको बेटा। 75.69 पॉइंट हटाया, 2 जीरो बढ़ाई, यानी सवाल बन गया √7569/100। इसका हम लोग निकालेंगे डिवीजन मेथड से, फैक्टर निकालेंगे। 7569 पीछे से पेयर बनाया हम लोगों ने, तो 8 से आएगा, 8 8 जा कितना होता है बेटा 64 होता है। कितना बचा, 5 में से 4 गया 1, यहाँ बचा 6 9, यहाँ लेंगे 7, यहाँ हो जाएगा 8 और 16 और 7 7 7 जा 49, 7 6 जा 42 42 46 4 10 में 7 7 और 4 11 हुआ, यानी कि इसका आंसर आया कितना आ गया इसका आंसर 87 मल्टीप्लाई बाई 87 अपॉन इसका पता ही आप लोगों को कितना आता है 10 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 87 अपॉन 10 इक्वल 8.7। ये था क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की ओर। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1.1881। इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट हम लोग। 1.1881 पॉइंट रहेंगे 1 2 3 4। सॉल्व करेंगे बेटा इसको हम। 11881 अपॉन 1 2 3 4। इसका निकालेंगे हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से फैक्टर, प्राइम फैक्टर, स्क्वायर रूट निकालने के लिए 11881। अब हमने पीछे से इसका पेयर बनाया, यहाँ बचता 1, यानी कि 1 बन जा 1। कितना बचा 0, अगला जो 0 था कितना हो गया 18 और 1 1 कितना हो गया 2। कितना हो गया बेटा 2। अब जाएगा बेटा 0 बार, 0 यहाँ आएगा तो 0 0 आएगा, 18 बचा, अगला तो आएगा 1 कितना हो गया 1 हो गया, 81 हो गया, 20। यहाँ पे अब नंबर लेना है बेटा, आएगा 9। क्या आएगा बेटा 9 9 9 9 जा 81, 9 2 जा 18, यानी कि इसका जो आंसर प्राप्त हुआ वो कितना आया 109 मल्टीप्लाई 109 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 109 अपॉन 100 इक्वल टू 1.09। ये तक क्वेश्चन नंबर हमारा फोर्थ कंप्लीट हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की ओर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हमारा क्या कह रहा है देखते हैं। 22.09। इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट हम लोग। 22.09 पॉइंट आया, कितना आया बेटा 100 आया। 2209 अपॉन 100। इसके हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे फैक्टर करेंगे। 2209 पीछे से पेयर बनाया तो कितना होता है 9 9 81 3 6 4 4 16 5 5 25 ज़्यादा होता है 4 4 16 हो जाएगा बेटा। सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 4 कितना हुआ 8 हुआ। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 7 से करेंगे, कितना आएगा 609 आ जाएगा बेटा। यानी कि इसका आंसर जो प्राप्त हुआ वो कितना प्राप्त हुआ 47 मल्टीप्लाई बाई 47 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाई 10 इक्वल टू 47 अपॉन 10 इज इक्वल टू 4.7। क्लियर स्टूडेंट्स। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है। $0.0625 चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग। पहले 0.0625 पॉइंट आया 1 2 3 4
इक्वल टू 625 अपॉन 1 2 3 4। सबसे पहले इसका फैक्टर निकालेंगे हम लोग, या ना निकालना तो हम बता रहे हैं डायरेक्ट। इसका होता है कितना 25 मल्टीप्लाई बाई 25 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई 100 इक्वल टू 25 अपॉन 100 इज इक्वल टू 0.25। ये था क्वेश्चन नंबर हमारा। कौन सा क्वेश्चन कहता बेटा 4 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5? कह रहा है एवल्यूट द स्क्वायर रूट ईच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट अप टू डेसिमल प्लेस। कम से कम कितने प्लेस निकालना है? 2 का पहला क्वेश्चन कह रहा है 1.8। कितना कह रहा है? 1.8। सबसे पहले इसका निकालते हैं हम लोग स्क्वायर रूट। इसको निकालेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से बेटा। पीछे पेयर बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 0 बढ़ाएंगे ताकि हमारे क्या बन जाए? पेयर तैयार हो जाए। क्लियर ना? हम लोग देंगे 1 से। किससे देंगे बेटा? 1 बन जाए कितना होता है? 1 होता है। यहाँ कितना होता है? 0। अगला जो पेयर होता है हमने कितना हो गया? 80। कितना हो गया बेटा? सॉरी हाँ 80 हो गया। अब इनको ऐड किया कितना हो गया? 2 हो गया। यहाँ 3 लिया, 3 3 जा 9, 3 3 जा 6 हो गया, प्लस 3 यहाँ हो जाएगा बेटा। सब टैग करेंगे 10 में से 9 गया 1, 7 में 6 गया 1। अगला जो पेयर उतारेंगे वो कितना हो जाएगा? 0 0। कितना हो जाएगा? 0 0। अब लिखेंगे यहाँ एक अंक डेसिमल, तो यहाँ से एक अंक डेसिमल लगाएंगे 4 बार। 3 कितना 23 कितना 26 हो जाता है। यहाँ देंगे हम लोग बेटा 4 बार। 4 का मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग बेटा तो आता है 4 4 जा 16, 4 6 जा 24, 25, 4 2 जा 8, 8 2 कितना हुआ? 10 हुआ। सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 में से 6 गया 4 बचा, 9 में से 5 गया 4 बचा, यहाँ 1 यानी 0 0 बचा, यानी कितना हो जाएगा? 4 और 4 कितना हो जाएगा बेटा? 8 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा? 268। हमने क्या किया? यहाँ पे अगला जो पेयर उतारा वो 0 0 उतारा, हमने ले लिया यहाँ 1 ले लिया, तो कितना आएगा? 2 6 8 1 कटाएंगे बेटा। 10 में से बन गया 9, 9 में से 8 गया 1, 30 में से 6 गया 7, 3 में 2 गया 1। लगभग इतना बच जाएगा। इसकी हमें निकालना कितना था? डेसिमल अप टू 2 प्लेस, यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 1.341, यहाँ लिख दीजिए अप्रॉक्स। क्लियर स्टूडेंट्स? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्या कह रहा है? 0.019। हमें इसका फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है? फैक्टर। चलिए निकालेंगे सबसे पहले 0.019। चलिए इसके निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर निकालने के लिए 0.019, तो पीछे से यहाँ से पेयर बनाएंगे, यहाँ 0 लगाया, फिर पेयर बनाएंगे। हमने लिखा यहाँ 0 आ जाएगा, 0 0 0 कितना था? 0। अगला जो पेयर उतारा वो 0 1 का होगा, यहाँ कितना हो गया? 0 हो गया। अब हम लोग लेंगे 1, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ भी कितना आ जाएगा बेटा? 1 आएगा। 1 में से बन गया 0 0। अगला जो पेयर उतारेंगे वो कितना हो जाएगा? 90, और 1 1 कितना हो गया? यहाँ पे 2। कितना हो गया? 2। अब हम लोग लेंगे 3, यानी कि सॉरी यहाँ 1 लिखना भूल गए थे। अब लेंगे हमने 3, तो 3 3 जा कितना हो? 69 हो गया। 10 में से 9 गया 1, 9 में से 6 गया, सॉरी 8 में से 6 गया 2। अगला जो पेयर होता है कितना हो गया? 0 0। इनको ऐड करेंगे तो 26। कितना हो जाएगा? 26। अब 7 टाइम्स दे देंगे, तो 7 से करेंगे बेटा हम लोग। 7 7 जा 49, कैरी आई 4, 7 6 जा 42, 42 और 4 46, कैरी आई 4, 7 2 जा 14, 14 और 4 18। कटाएंगे बेटा
तो आएगा 231। हमें निकालना डेसिमल अप टू 2 प्लेस, इसका आंसर आएगा 0.137 अप्रॉक्स। क्लियर स्टूडेंट, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था बेटा 5 का सेकंड हुआ। अब चलते हैं 5 के थर्ड की ओर। क्वेश्चन 5 का थर्ड क्या कह रहा है देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे बेटा, कह रहा है 432.415। इसका स्क्वायर रूट निकालना है। हम लोगों ने यहाँ से पेयर बनाने शुरू किया, यहाँ तो पेयर होगा, एक जीरो कम पर यहाँ पेयर बन गया, फिर जीरो बढ़ा लिया, यहाँ से पेयर इसका बनाया 4 बच रहा है, यानी कि 2 2 जा 4। कितना बचा बेटा 032, 2 और 2 कितना हो गया बेटा 4। अब 32 है, यहाँ 4 है तो भाग नहीं जाएगा, यहाँ ले लीजिए 0 0 कितना जाएगा बेटा 0 0। अब आप लोग सोचेंगे सर यहाँ पे पॉइंट आपने 2 डिजिट बाद क्यों लगाया। यहाँ पेयर देखो कितने थे, 2 पेयर बन रहे थे, हमने 2 डिजिट बाद ही डेसिमल लगाते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, कितना बचा 2 3, अगला जो पेयर उतारेंगे वो आएगा 41, ऐड करेंगे 40। अब यहाँ पे हमें नंबर लेना है, तो हमने नंबर लिया 7 7 7 जा 49, 7 4 जा 28, सब्ट्रैक्ट करेंगे 11 में से 9 गया 2, 13 में से 4 गया 7, सॉरी 9 बचेगा, 11 में से 8 गया 3 और 2 में से 2 गया। अगला जो पेयर उतारेंगे वो कितना आएगा बेटा 50। ये कितना आ गया बेटा 7 बार। इनको ऐड करेंगे तो 7 7 14 हो जाता है, यानी कि 4 1 4 कितना आ गया 4 1 4। यहाँ हम लोग बेटा 9 ले लिया, यहाँ भी 9 ले लिया, यहाँ भी बेटे हमने 9 ले लिया। 9 9 जा 81, 9 4 जा 36, 36 और 8 जोड़ेंगे यानी सारा मल्टीप्लाई करने में आएगा 37 2 4 1। सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 में से बन गया 9, 4 में से 4 गया 0, यहाँ बचा 9, यहाँ बचा 1। हमें डेसिमल की 2 डिजिट निकालना था 2 प्लेस तक, इसका आंसर आ गया 20.79, यानी कि 20.8 भी हो सकता है क्योंकि 9 कैसा 5 से ग्रेटर है, इसमें एक अंक दे देंगे, यानी इसका आंसर कितना आ सकता है बेटा 20.8 भी हो सकता है। इसके पहले जो क्वेश्चन बताया था उसमें भी आप इस प्रकार से देख सकते हैं, जब कोई भी नंबर 5 से ग्रेटर होता है तो वो नंबर का एक बगल में दे दिया जाता है, तो वहाँ पे जो नंबर लिया वो 0 हो जाता है, यानी कि उसको अप्रॉक्स में भी वैल्यू लिखी जा सकती है। क्लियर स्टूडेंट, इधर क्वेश्चन नंबर हमारा 5 कंप्लीट हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। कह रहा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 2 कंप्लीट 2/3, 2 कंप्लीट 2/3, यानी कि 3 2 6 6 और 2 कितना हुआ 8/3। अब टू 3 डेसिमल प्लेस निकालना है। चलिए इसको काम करते हैं। इसके सबसे पहले हम पेयर बनाने के लिए 3 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। 8 3 कितना हो गया 24, 3 3 कितना हुआ 9 होता है, यानी इसका 3 ले लिया, यानी कितना हो गया 3 × 3 होता है। तो यहाँ लेंगे √24/3 बचा। हमें √24 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग बेटा निकालेंगे 24, पेयर बनाएंगे, कितना आएगा 4 4 16, 5 5 25 ज़्यादा होता है, तो 4 4 कितना हो जाएगा बेटा 16 हो जाएगा। 40 में 6 गया 8, अगला जो पेयर होता है वो कितना हो गया, यानी कि 800 हो गया। इनको ऐड करेंगे 8 हो जाएगा, यहाँ कितना जाएगा 8 बार जाएगा। पॉइंट लगाएंगे 8 8 64, यानी कि 704 आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 में से 4 गया 6 बचा 9, यहाँ बचा 9 और 7 में 7 गया 0। अगला जो पेयर होता है वो कितना हो जाएगा 0 0। 8 और 8 कितना होता है बेटा 16 होता है, और कितना हो जाएगा यहाँ 9 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे कौन सा नंबर ले, यहाँ कितना गया था बेटा 8 बार गया था,
अब हम लोग लेंगे 9 बार 9 यहाँ लिया बेटा 9 9 या 81 कैरी आई 8 9 6 या 54 54 8 जोड़िए 2 7 8 इनका मल्टीप्लाई करने से प्राप्त हुआ। सब्ट्रैक्शन 10 में बन गया 9 9 में 2 गया 7 15 में 7 गया 8। अगला जो पेयर आएंगे वो 0 0 हो जाएगा। इनको ऐड करेंगे 9 और 9 कितना होता है 18 की 8 करिए 1 7 9 और 1 कितना हुआ 10 हुआ यानी सॉरी 9 हुआ। अगला डिजिट जाएगा वो 8 बार जाएगा। फैमिली को 8 ले लिया तो 8 बार लिखेंगे बेटा मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 78304। सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा 10 में से 4 गया 6 यहाँ बचा 9 8 में 3 गया 5 17 में 8 गया 9 यानी कि ये आपका रिमाइंडर बेहतर। अभी और सॉल्व करेंगे आगे सॉल्व हो जाएगा। यानी कि हमें इसका आंसर जो प्राप्त हुआ वो कितना हुआ 4.898 अपॉन 3। इसका हम डिवाइड करेंगे बेटा। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा 3 डिवाइड करने के लिए सबसे पॉइंट हटाएंगे 1 2 3 0 बढ़ाया यानी कि 3000 कितना हो गया बेटा 3000। हम इसका डिवाइड करेंगे 3 का डिवाइड कर लेते हैं बेटा हम लोग 3 1 जा 3 3 6 जा 18 3 3 जा 9 3 2 जा 6 3 2 जा 6 हो गया फिर 3 6 जा 18 ऐसे ही आते जाएगा। अपॉन में कितना बचा अपने पास 1000 यानी 3 डिजिट और किसका आएगा इसका आएगा 1.632 एप्रॉक्स। क्लियर स्टूडेंट। ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्या कह रहा है व्हाट इज द नंबर विच व्हेन वी मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ गिव्स जो नंबर है वो कह रहा है 152.5225। ये नंबर दिया गया है वो कह रहा है इसमें कितने का मल्टीप्लाई किया जाए कि हमें नंबर प्राप्त हो जाए। सबसे पहले क्या करेंगे इसका हम क्या करेंगे पॉइंट हटाएंगे तो 1 2 3 4 यानी कि सवाल बन गया 15225 अपॉन 1 2 3 4। कहने का मतलब है जब किसी नंबर को उसी नंबर पे लाने यानी कि स्क्वायर रूट होता है क्योंकि हम जानते हैं उसी नंबर मल्टीप्लाई करने पे हमें एक स्क्वायर रूट का नंबर प्राप्त जैसे 2 मल्टीप्लाई 2 करा तो 4 होता है 4 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो 16 होता है 5 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो 25 होता है 6 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो 36 होता है 7 मल्टीप्लाई 7 करेंगे 49 होता है 8 मल्टीप्लाई 8 करेंगे तो 64 होता है 9 मल्टीप्लाई 9 करेंगे तो 81 होता है। सेम एज इसी प्रकार इसका प्रोसीजर अपनाएंगे। सबसे पहले हम इसको डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालने के लिए कोशिश करते हैं। 15225 पीछे से पेयर बनाया लास्ट में क्या बचा बेटा 1 बचा 1 यहाँ आएगा 1 यहाँ आया 1 यहाँ आया। अगला यहाँ घटाने में क्या बचा 0 बचा यहाँ कितना पेयर उतारा हम लोगों ने 52 1 और 1 कितना हो गया 2 हो गया। कितना हो गया बेटा 2 हो गया। अब हम लोग ले लेंगे यहाँ पे 2 ले लिया तो 2 2 जा 4 यानी कि 44 हो गया। 12 में से 4 गया 8 4 में से 4 गया 0 अगला अंक उतारा 52 852। फिर हम लोग देंगे बेटा 3 बार क्योंकि यहाँ पे हो जाएगा 24 24 3 लिया 3 3 जा 9 3 4 जा 12 3 2 जा 6 और 1 7। सब्ट्रैक्ट करेंगे 12 में से 9 गया 3 4 में से 2 गया 2 और यहाँ बता 8 में से गया 1 अगला डिजिट उतारेंगे 2 5 कितना हो गया 1 2 3 2 5। अब हम लोग उनको जोड़ेंगे 3 और 3 कितना हो गया 6 हो गया यहाँ 4 हो गया यहाँ कितना हो गया 2 हो गया। अब हम लोग लेंगे इसको लिए 5 ले लेंगे बेटा तो 5 आएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1 2 3 2 5 मल्टीप्लाई करने में यानी कि इसका जो हमें क्वेश्चन कह रहा था कितना आया 1 2 3 5 अपॉन इसका पेयर निकालने में कितना आ रहा है 100 इक्वल टू 12.35। अगर 12.35 मल्टीप्लाई 12.35 करेंगे तो हमें यही नंबर प्राप्त हो जाएगा 152552225
इस प्रकार का हमें एक नंबर प्राप्त हो जाएगा। किसी भी नंबर को स्क्वायर रूट निकालना हो इस प्रकार से निकाल लेते हैं। ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे बात करते हैं। कह रहा था एरिया ऑफ गार्डन इज 676.208016 मीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ ऑफ द रेलिंग रिक्वायर्ड फॉर फेंस। सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, इसका एरिया ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए जानते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर कितना दिया है 676.208016 मीटर स्क्वायर। इसके पॉइंट हटाएंगे, कितनी जीरो बढ़ेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 जीरो बढ़ाया। सबसे पहले इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे हम लोग। इसका स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे हम लोग बेटा, सॉरी लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालेंगे। तो सबसे पहले पीछे से हम लोग पेयर बनाएंगे। पेयर बनाया तो 2 2 की पेयर बनाए बेटा हमने। लास्ट में क्या बचता हमारा 6 बचता है, तो 2 2 जा 4, 6 में से 4 घटाया कितना बचा 2 बचा। फिर कितना है अगला पेयर क्या होता है 76 उतारा। 76 के बाद हमने 2 और 2 कितना होता है बेटा 4 होता है। अब हमने नंबर लिया यहाँ पे 6 लिया, 6 का मल्टीप्लाई 46 मल्टीप्लाई 6 करेंगे 276 आया। फिर क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगला पेयर द्वारा कितना हुआ बेटा 20 हुआ। यहाँ इनका ऐड करेंगे कितना 52 हुआ। अब हम जानते हैं 52 है, यहाँ क्या है 20 डिवाइड नहीं हो सकता है। हमने यहाँ पे लिया 0 नंबर, 0 के मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 0 आएगा। 20 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 20। नेक्स्ट पेयर उतारेंगे बेटा 80 का। अब हमारे पास कितना हो गया 20 80 52 0 एक्चुअली 520 हो गया। फिर हमने 0 लिया बेटा, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 0 0 0 आया। सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आया 20 80 16 आया। इनको क्या 52004 हो गया। अब हमने 4 का मल्टीप्लाई कराएंगे बेटा 20 80 16 आ जाएगा। तो इसका हमें पेयर प्राप्त हुआ, तो स्क्वायर रूट प्राप्त हुआ वो 26004 प्राप्त हुआ। यहाँ पे लिखेंगे 26004 अपॉन इसका अगर हम निकालेंगे स्क्वायर रूट कितना आएगा 130। फिर डिवाइड करेंगे तो 26.004 आया। ये तो हमारा क्या है बेटा साइड निकली। अब निकालना का पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर साइड मल्टीप्लाई 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 104.016 मीटर। क्लियर स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर बेटा 9 देखते हैं। कह द एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 7.26 मीटर एंड ब्रीथ इक्वल इज 6 मीटर। फाइंड ईच साइड ऑफ द स्क्वायर। हम जानते हैं बेटा एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्लियर ना? लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया बेटा 7.26 मीटर, ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया बेटा 6 मीटर। तो हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने का फॉर्मूला होता है L मल्टीप्लाई B। 7.26 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो 43.56 आया बेटा। फिर निकालेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर। जितना भी एरिया ऑफ रेक्टेंगल है उतना ही एरिया ऑफ स्क्वायर होगा। अब निकालेंगे इसकी क्या साइड ऑफ स्क्वायर बराबर अंडर रूट एरिया। अब निकालेंगे इसकी क्या निकलता है बेटा। सबसे पहले हमने निकाला इसका एरिया दिया तो साइड निकाल रहे हैं तो 43.56 में पॉइंट हटाया 100 हुआ। हमने क्या किया 43.56 का स्क्वायर रूट निकाला बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड से तो कितना आया बेटा 66 प्राप्त होगा। हम लोग 100 का निकालेंगे तो कितना आएगा बेटा 10 आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 66/10 इक्वल टू 6.6। ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 9 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्या कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 105.0625 हैंड द राइट डाउन द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो 105.0625 पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पॉइंट हटाएंगे कितने जीरो बढ़ेंगे 1 2 3 4 जीरो बढ़ा। इसका फैक्टर निकालेंगे बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड से तो आएगा 1025। इसका निकालने में आपको पता है इसका कितना आएगा बेटा 100 आएगा। दोनों निकालने के बाद लिखेंगे 1025 अपॉन 100 डिवाइड करेंगे तो 10.25 आएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? चलते क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्या कह रहा है कि 10506.25 जैसे पॉइंट हटाएंगे कितनी जीरो बढ़ेंगे 2 जीरो बढ़ेंगे। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड से कितना आएगा 1025। इसका कितना आएगा बेटा 10 आएगा। फिर डिवाइड करेंगे तो 1025 अपॉन 10 यानी कि 102.5। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हुआ बेटा 2 हुआ। चलते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। कह रहा है 1.050625 पॉइंट हटाया तो 1 2 3 4 5 6 जीरो आई। इसका फैक्टर निकाला बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड से तो 1025 आएगा बेटा। इसके निकालने कितना आएगा 1000 आएगा। दोनों को डिवाइड करेंगे तो आएगा
1.025 सेम एज क्वेश्चन था बेटा, आप लोग सेम सॉल्व करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 974169 एंड हेंस द एब्सोल्यूट वैल्यू अंडर रूट 97.4169 माइनस 0.974169। हमने निकाला अंडर रूट 974169 का स्क्वायर रूट निकाला बाई लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो आपका आएगा 987। पहले लिखेंगे हम लोग जानते हैं इसका कितना पॉइंट हटाया, तो इसका 987 अपॉन 100 आएगा, इसका कितना 987 अपॉन 1000 आएगा। डिवाइड करेंगे तो 9.87 माइनस 0.987 सब्ट्रैक्ट करेंगे 8.883 आएगा। ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 11। और आपकी बेटा स्टूडेंट एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। अब आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, आप इन क्वेश्चन को राइट कर लीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय।